नमस्कार, मैं हूं माथी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। आज एक बुजुर्ग महिला को हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना भारी पड़ गया। आज छात्र द्वारा महिला को रिचार्ज के पैसे रिफंड करने का झांसा देकर खाते से 99,000 रुपए उड़ा लिए। इस पर बुजुर्ग महिला ने सिविल लाइंस थाने में अज्ञात छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये कल दिनांक 17/7 को सिविल लाइंस स्थित एक वरिष्ठ महिला नागरिक ने मुकदमा दर्ज करवाया है ऑनलाइन साइबर फ्रॉड धोखाधड़ी का। इसमें 99,201 रुपये की ठगी होना अपने साथ उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपना एक मोबाइल रिचार्ज है 799 रुपये का वो करवाने के लिए और किया था, वो किसी कारणवश नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने गूगल से जियो के कस्टमर केयर नंबर सर्च किए, वो गलती से किसी अन्य नंबर के ऊपर एक्टिवेट होने की वजह से और उक्त रिचार्ज के बारे में फ्रॉड लोगों ने उनसे कस्टमर केयर बनकर के बात कर ली और उनके खाते की जानकारी के लिए उनको एक लिंक भेजा और उन्होंने उस लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया। उसकी वजह से उनके खाते से 2 बार में 99,201 रुपये की ठगी हो गई। नहीं, एक ही खाते से गए हैं। एक बार में 4,601 रुपये गए हैं, दूसरी बार में 94,600 रुपये गए। महिला कहाँ की रहने वाली है? ये सिविल लाइंस स्थित एरिया की रहने वाली हैं। ये नई धारा है ऑनलाइन ठगी की 318 क्लोज फॉर BNS। अजमेर जिले के राशन डीलर्स ने आज अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राशन डीलर ने बताया कि लंबे समय से उनका कमीशन नहीं दिया जा रहा है। उनके मानदेय की मांग को सरकारों द्वारा हमेशा अनसुना किया जा रहा है। डीलर ने बताया कि इसी संदर्भ में 20 जुलाई को जयपुर में महापड़ाव डाला जाएगा। आज अजमेर शहर व देहात के राशन डीलरों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही राशन डीलरों ने अपना अपना इस्तीफा सौंपने की भी बात कही। राशन डीलरों ने जानकारी देते हुए बताया कि राशन डीलर 2016 से मानदेय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल पर उनके द्वारा मांग की जा रही है, क्योंकि गुजरात में राशन डीलरों को 30,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। राशन डीलरों ने बताया कि पिछले 7 महीने से उनका कमीशन भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, जिस कारण दुकान चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल है, लेकिन सरकारें आती जाती हैं परंतु उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा 20 जुलाई को जयपुर में महापड़ाव डाला जाएगा, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। शहर व देहात राशन डीलर संघ की ओर से कलेक्टर साहब को 9 सूत्रीय मांग पत्र अपना देने आए। 2016 से राशन डीलर मानदेय की मांगों को लेकर समय समय पर सरकार व विभाग को अवगत कराता आया है, मगर आज तक सरकार ने, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे डबल इंजन की सरकार हो, इन्होंने हमेशा राशन डीलरों के साथ छलकपट किया। आज तक मानदेय की हम मांगे करते आ रहे हैं, समय पे हमें कमीशन नहीं दिया जाता है। आधार सीडिंग और जो पुराने जितने भी हैं वो अभी तक नहीं दिए जाते। आज राशन डीलर की स्थिति वेंटिलेटर पे है। राशन डीलर कब दम तोड़ दे कोई पता नहीं, मगर सरकार अपने निकम्मेपने से बाज नहीं आ रही है। जब सरकार विपक्ष के अंदर थी तो हमारे अजमेर के देवनानी जी विधानसभा में बड़ी बड़ी आवाज उठाया करते थे राशन डीलरों की, मगर आज खुद की सरकार होने के बाद भी देवनानी जी ने मौन धारण कर रखा है। राशन डीलर इतना त्रस्त हो गया है कि आज वो अपना इस्तीफा देने को तैयार है। हम जिलाधीश महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं। उसके अंदर ये अवगत करा रहे हैं कि 20 तारीख को जयपुर में महापड़ाव राशन डीलरों का है और वहाँ जो प्रदेश लेवल जो भी निर्णय लेगा आगामी कार्य बहिष्कार का, वो आप सबको अवगत करा दिया जाएगा। लोकेंद्र शर्मा, मीडिया प्रभारी। मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था कि अजमेर शहर और देहात के सब लोग यहाँ राशन दुकानदार एकत्रित हुए हैं। हमारी राज्य सरकार से एक मांग है कि गुजरात मॉडल के ऊपर जो सरकार ने 30,000 रुपये मिनिमम इनकम गारंटी दी है, वे गारंटी मिनिमम इनकम राजस्थान के दुकानदारों को भी प्राप्त हो, ऐसी हमने कलेक्टर मैडम के माध्यम से मांग करी है। मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है। उसके अलावा हम लोगों का पिछले 7 महीने से जो हमें कमीशन मिलता है वो कमीशन नहीं मिला है। आज की स्थिति ये कि हम लोगों के बच्चे स्कूलों में जाते हैं, स्कूलें खुल गई, 7 महीने से हमारे पास पैसा नहीं है। आज हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी फीस हम कहाँ से भरेंगे? बच्चे हैं, घर में कई तरह के काम है, हमारी दुकान का किराया जो हम कैसे देवें दुकानदार को, उसको, मकान मालिक को। आज हमारे पास जो सहायक रखा हुआ है उस सहायक को मजदूरी कहाँ से देवें हम लोग? तो इसलिए हम लोग मैडम से, कलेक्टर मैडम से हम मिले हैं
उनके माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को हमारी मांग रखी है कि आप भी गुजरात मॉडल की तौर पे हमें 30,000 रुपए मिनिमम इनकम गारंटी दी जाए। और हम लोगों का जो पिछला कोरोना काल में राशन दुकानदारों ने कोरोना युद्ध कार्यकर्ता बनकर काम किया था, हम लोगों ने जनता के अंदर घर घर जाकर के आटा बांटा था। उसकी भी स्थिति है कि आज भी अजमेर शहर के 50% लोगों का, दुकानदारों का कमीशन बकाया पड़ा है। हम लोगों ने हमारी जेब से पैसा लगा करके टेम्पू, लोडिंग टेम्पू पिकअप करके लोगों के, उपभोक्ताओं के घरों पे हमने माल पहुंचाया, लेकिन आज भी हम लोगों को पैसा नहीं मिला है। राजकुमार मौर्य, पूर्व पार्षद। मुहर्रम पर्व पर अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में सखी खिदमत फाउंडेशन की ओर से हजरत इमाम हुसैन की याद में हुसैनी लंगर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में ज़ायरीन ने शामिल होकर लंगर लिया। आज इमाम हुसैन का लंगर तमाम ज़ायरीन में तकसीम किया जा रहा है और ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में जितने भी यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं हाज़िरी के लिए, मुहर्रम शरीफ के ख़ास दिनों में यहाँ पर हाज़िरी भरते हैं, दरबार में हाज़िरी देते हैं। गरीब नवाज़ का उनको बुलावा होता है कि मुहर्रम शरीफ के ख़ास मौके पर सारी रस्म अदा होती है और उस वक्त ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद भी रहते हैं। तो गरीब नवाज़ के दरबार में आने वाले ज़ायरीनों की बड़ी खुशनसीबी है कि मुहर्रम शरीफ में गरीब नवाज़ के दरबार का उनको बुलावा हमारे हाजिर जो मटा जाए तो दिया जाए। तो यहाँ उन सब के लिए दुआ की और हमेशा खुशात हमेशा दरबार ऐसे। हर साल की तरह इस साल भी हजरत इमाम हुसैन की याद ताजिया शरीफ निकाले गए। अजमेर के हरटुंडी गांव में भी हजरत इमाम हुसैन आसुरा में गांव ताजिया शरीफ निकाले गए। दरगाह के गद्दी नशीन फकर काज़मी चिश्ती व अधिवक्ता सैयद राजीव चिश्ती भी ताजिया शरीफ में मौजूद रहे। पूरे गांव में ताजिया शरीफ का जुलूस निकाला गया। आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ ने अपनी अनेक मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने बताया कि उनकी मुख्य मांगों में ओपीएस लागू करना, 8वां वेतन आयोग गठन करना व संविदा प्रथा समाप्त करने की विशेष मांग रखी गई है। कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज प्रदेश व्यापी प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ज्ञापन का प्रोग्राम रखा गया है, जिसके तहत जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से भारत के माननीय प्रधानमंत्री के नाम ये ज्ञापन दिया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री जी से मांग की जा रही है कि सरकार अपना स्टैंड ले और ये ओपीएस की घोषणा करे, केंद्र में भी करे। जैसे स्टेट में पिछली सरकार कांग्रेस सरकार ने ओपीएस की घोषणा कर दी, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो राजस्थान का जो 41,000 करोड़ रुपए लेके बैठी है वो रिलीज करके जीपीएफ में जमा करवाए। इसके अलावा कर्मचारियों की एक बड़ी मांग है 8वां वेतन आयोग। जो सरकार, केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग को लागू करने के लिए, गठन करने के लिए कहीं पे भी हमें नहीं लगता है कि वो करना चाह रही है। इसलिए पूरे भारत का, राजस्थान का प्रत्येक कर्मचारी चाहता है कि 8वें वेतन आयोग का गठन करें और इसके जो परिलाभ वो प्रत्येक कर्मचारी को मिले। इसके अलावा अब जो बजट पेश करने वाले हैं तो इसमें जो टैक्स की छूट है वो इनकम टैक्स की छूट, जैसे एक ओबीसी के लिए 8 लाख रुपए एक सामान्य आदमी के लिए है, तो हम चाहते हैं कि जैसे कर्मचारी वर्ग है तो उसको भी 3 लाख से बढ़ाकर 8 लाख मिनिमम किया जाए। गृह कर्ज में छूट दी जाए। इसके अलावा जो संविदा प्रथा है उसको खत्म करें और सरकार जो लाखों कर्मचारियों की जो जरूरत है भारत में, राजस्थान में, उसकी नियमित भर्ती करे और नियमित भर्ती के तहत ही उनका नियुक्ति करे। इन मांगों को लेकर आज प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ये जो ज्ञापन का प्रोग्राम है। मैं विनोद रतरू, जिलाध्यक्ष कर्मचारी महासंघ। राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए बजट 2024-25 में अजमेर को कई सौगात मिलने पर आज दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष और पार्षदों ने दक्षिण विधायक अनीता बघेल के निवास स्थान पर पहुंचकर विधायक का आभार जताते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। विधायक बघेल ने बताया कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जल भराव की समस्या दूर करने के लिए सरकार द्वारा 57 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे नालों का निर्माण कराकर पानी को निचली बस्ती में फैलने से रोका जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए बजट 2024-25 में अजमेर को कई सौगात मिलने पर आज दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष और पार्षदों ने दक्षिण विधायक अनीता बघेल के निवास स्थान पर पहुंचकर विधायक का आभार जताते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया।
इस मौके पर विधायक अनीता बघेल ने कहा कि दक्षिण क्षेत्र के कई इलाकों में बारिश के दौरान पानी भरने की समस्या वर्षों से चली आ रही है। इसी को दूर करने के लिए अजमेर दक्षिण क्षेत्र के नालों के निर्माण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 57 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा दक्षिण विधानसभा में एक और थाना स्वीकृत किया गया है। साथ ही अमृत 2 योजना के तहत पीने के पानी की समस्या भी दूर होगी और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण भी होगा। इस कार्य के लिए विधायक ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी का आभार जताया। मैं गृह मंत्री जी से मिली थी, मेरे को बहुत सौभाग्य मिला कि पिछले शुक्रवार को उनके ऑफिस से मेरे पास फोन आया था कि आप गृह मंत्री जी से मिलना चाहती हैं, तो उन्होंने आपको समय दिया है, आप आ सकती हैं, तो आप हमें समय बताएं। तो मैं वहां गई। पहली बात तो मैं बहुत कायल हुई उनकी सदाशयता के कारण से, उनकी सादगी के कारण से। बहुत सिंपल सा घर और कोई तामझाम नहीं, किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं, कोई गार्ड नहीं, और सीधे मैं उनके घर में प्रवेश करी और प्रवेश करने के बाद में जिस आत्मीयता से वो मिले, मैं शायद जिंदगी भर उनकी उस आत्मीयता को नहीं भूल पाऊंगी। मेरे बारे में उनको पहले से ही सारी चीजें जानकारी थी, उन्होंने मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की और उसके बाद में जैसे जैसे मैं उनको अजमेर की समस्या, तारागढ़ और हमारे 2.5 दिन की झोंपड़े की बात बताई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएफआई और सिमी की गतिविधियों का जिक्र मैंने किया, तो उन्होंने बहुत ही गहराई से उन चीजों को और जानने के बारे में मुझसे कई सवाल किए। मैंने उनका जवाब दिया और बहुत गौर से उन्होंने मेरी बात को सुना और ये आश्वासन दिया कि अनीता जी, जो मुद्दे आपने मेरे समक्ष उठाए हैं, गृह मंत्री के नाते से उनका समाधान करना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। मुझे अच्छा लगा कि एक विधायक ना भी राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के सामने ये मुद्दे बहुत सजगता से, बहुत सहजता से रख सकी। इसके साथ ही मैंने पुलिस, क्योंकि उनके पास गृह डिपार्टमेंट है, तो मैं 2 पत्र उनके लिए लेके गई थी। एक सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों का पत्र था, एक पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित पत्र था। तो पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित जो पत्र था उसमें पुलिस के लिए सुझाव थे कि ऐसा क्या करे पुलिस ताकि जो पेंडेंसी है केसेस की वो कम हो, जल्दी से चालान प्रस्तुत हो, और भ्रष्टाचार जो पुलिस में व्याप्त है उसको कैसे कम किया जाए, नियमित भर्ती कैसे पुलिस में हो ताकि पदों की रिक्तता के कारण से जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन में देरी ना हो। उन्होंने जब पूछा कि आपका बेटा क्या कर रहा है, तो मैंने कहा सर वो एमएससी कर रहा है। तो उन्होंने कहा किसमें उन्होंने बीएससी किया, मैंने कहा केमिस्ट्री में बीएससी किया है और फॉरेंसिक साइंस में जाना चाहता है। तो उन्होंने तुरंत मुझे बोला कि फॉरेंसिक साइंस की बहुत डिमांड होने वाली है आने वाले जमाने में, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस पर ही डिपेंड करेगा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन और हर चीज उस पर डिपेंड करने वाली है, तो इसकी बहुत वैल्यू बढ़ने वाली है। तो आप उसको कहिएगा कि निश्चित रूप से वो फॉरेंसिक साइंस में एमएससी करे, क्योंकि जॉब क्रिएटर्स उस क्षेत्र में बहुत बहुत बड़ी संख्या में आने वाले। तो इस तरह से भविष्य में देश में क्या होने वाला है और बच्चों को किस दिशा की ओर जाना चाहिए, ये भी उन्होंने मेरे को बताया। बहुत सुखद पूर्ण और बहुत अच्छी मेरी बातचीत रही। लगभग 25 से 30 मिनट उन्होंने मुझे दिए, जिसमें सारी चर्चा उन्होंने की संगठन को लेकर के, विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में हम क्यों हारे, उनकी भी चर्चा उन्होंने की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक छोटी सी कार्यकर्ता से भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे सबसे ताकतवर जो नेता है उन्होंने बातचीत करी, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य थी। मैम, अभी शुरू से लेकर अभी तक का कार्यकाल आपका विश्वसनीय रहा है और बढ़िया रहा। महिला सुरक्षा को लेकर अभी तक कौन सा बजट पास हुआ है, किस तरह के कानून? बहुत अच्छी बात आपने कही है। इस बजट में महिला सुरक्षा को लेकर के सबसे पहले महिला की बात की गई है। कालीबाई भील जो थी, जो बहुत ताकतवर महिला थी, उनके नाम से 500 जो है एकेडमी की स्थापना की जाएगी। 500 महिलाओं को भर्ती करके उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी और फोर्स लगाई जाएगी हर चौराहे पर, हर गली मोहल्ले में, ताकि महिलाओं के साथ बदतमीजी करने वाले, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाली घटनाओं को रोका जा सके। और इसके साथ ही अहिल्याबाई माई के नाम से भी, अमृता देवी के नाम से भी इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करने और महिला पुलिस बटालियन की स्थापना करने की घोषणा की गई। तो आने वाले समय में आपको मोटर बाइक पर महिलाएं नजर रखती हुई मिलेंगी पार्कों के आसपास, सार्वजनिक स्थानों के आसपास। तो ये महिला सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। और इसके साथ ही अजमेर में चारों तरफ एक रिंग रोड बने, इसकी डिमांड भी मैंने नितिन गडकरी जी के सामने की, उनसे मिल करके।
तो केंद्रीय बजट में भी निश्चित रूप से अजमेर को बहुत कुछ मिलेगा। और जिस तरह से राज्य सरकार के बजट में मिला है, मैं न केवल पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, बल्कि मुझे लग रहा है कि साल भर में कितनी दौड़ू, 24 घंटे में से मेरी दौड़ कितने घंटे हो, ताकि इन कामों को मैं जमीनी धरातल पर, जमीनी हकीकत पर उतार पाऊँ। कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के लिए क्या कहोगे? इतनी बड़ी संख्या में मैं कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के लिए यही कहूंगी कि ये डबल इंजन की सरकार है। उन्होंने जिस चुनाव को जीतने के लिए मेहनत की थी, उनकी मेहनत बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गई है। आप देख रहे हैं हर वार्ड में, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ इस बजट में मिला है। मतलब हर वार्ड में कुछ ना कुछ इस बजट में मिला है। ये पहला ऐसा बजट है जिसमें किसी वार्ड में वन विभाग की जमीन आ रही है तो वन उद्यान मिला है, किसी वार्ड में मातृ वन मिला है, तो किसी वार्ड में थाना मिला है, तो किसी वार्ड में 10 करोड़ की सड़क मिली है, तो किसी वार्ड में नाले की निकासी का पैसा मिला है, तो किसी वार्ड में हमको जो है सीएससी, अजमेर में एक सीएससी भी बनने जा रहा है। तो एक ऐसा वार्ड जो बहुत अछूता था, जहाँ पर विकास की दृष्टि से काम नहीं हुए, अब वहाँ पर सीएससी बनेगी। तो इस तरह से देखिए बहुत बड़े बड़े काम इस बजट में सरकार ने दिए हैं और उनको पूरा कराना हम सब कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है, नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि उन सब कामों को हम जमीनी धरातल पर लेके आए और जनता को उसको लाभ दिलाए। प्रदेश के मुखिया, सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी और हमारी वित्त मंत्री दिया जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, उसमें अजमेर में सौगातों की बौछार की है। उसमें भी अजमेर दक्षिण में जितनी सड़कें, जितने नाले, जो अजमेर दक्षिण की सबसे बड़ी समस्या थी पानी के जल भराव की थी, नालों की तरफ मैं 20 साल से विधायक हूँ, लेकिन नालों की तरफ कोई सरकार ध्यान नहीं देती थी, ना नालों के लिए बजट की घोषणा की जाती थी। लेकिन पहली बार इस बजट में लगभग 56 करोड़ रुपया, 44 करोड़ एक और 11 करोड़ एक, तो इस तरह से 56-57 करोड़ रुपया सिर्फ अजमेर दक्षिण के गंदे पानी की जल निकासी के लिए रखा है। अजमेर दक्षिण में एक थाने की बहुत लंबे समय से जरूरत थी, वो थाने की आवश्यकता को पूरा किया है। हमारे महाविद्यालय जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उस गवर्नमेंट कॉलेज में बीबीए और एमबीए के लिए कोई निर्धारित कोर्स नहीं था, बीसीए के लिए निर्धारित था, बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट कॉलेज में ये कोर्सेज होंगे तो मैनेजमेंट की पढ़ाई भी गवर्नमेंट स्तर पर बच्चों को उपलब्ध हो पाएगी। खेल के क्षेत्र में देखें तो हमारी एथलीट एकेडमी अजमेर को मिली है और इसके साथ साथ एथलीट एकेडमी मिलने के साथ साथ ही अजमेर में खेल महाविद्यालय की स्थापना हुई है। अजमेर में जो हमारा जैनल मेडिकल कॉलेज है, उस जैनल मेडिकल कॉलेज को विशेष सहायता देते हुए, विशेष तोहफा देते हुए यहाँ पर जो फैकल्टीज हैं उनकी संख्या को बढ़ाया गया है। तो इस तरह से हम मेडिकल देखें या हम पानी की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था की दृष्टि से अमृत 2 में 526 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिसमें अजमेर के लिए लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए अमृत 2 में है। तो पानी, बिजली, सड़क और जो हमारे शहर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया है। 20 करोड़ रुपए की सड़कें रखी, जिसमें 10 अजमेर दक्षिण में और अजमेर उत्तर में बनने वाली है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अजमेर में सौगातों की बौछार हुई है। इन सौगातों की बौछार के लिए हम मुख्यमंत्री महोदय को और वित्त मंत्री जी को विशेष रूप से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उमंग है। सभी पदाधिकारियों ने आज बहन जी के जो राजस्थान विधानसभा में बजट पास हुआ और उस बजट में जो अजमेर दक्षिण विधानसभा को जो लोक लुभावनी और जो इतनी मनभावनी जो कि हमारी आवश्यकता थी, उन सभी डिमांडों को पूरा किया गया और घोषणाएं हुई और उनको क्रियान्वयन किया जाएगा। सबसे बड़ी जो दक्षिण विधानसभा में समस्या थी पानी की निकासी की, उस पानी की निकासी की समस्या के लिए 56 करोड़ रुपए माननीय विधायक जी के प्रयासों से राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। और उसी प्रकार चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, और जो बिजली के तार जो भूमिगत करने उनके लिए बजट दिया गया, सड़क नालियों के लिए बजट दिया गया। तो हम सभी कार्यकर्ताओं ने आज विधायक जी के अजमेर पधारने पर उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और उनको धन्यवाद करना। किस तरह से आज बहुत ही हर्ष का विषय है 2024 राजस्थान सरकार के बजट के अंदर हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी कि हमारी विधायक ने आम जन के लिए सोचा और 2024 के बजट में
हमारे मुख्यमंत्री के हैं, यहाँ हमारी दिया कुमारी जी को कहा जाए कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान की जनता का धन्यवाद, जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने आने के बाद प्रथम बार ऐसा देखने को मिला कि एक विकास के गंगा के रूप के अंदर अजमेर दक्षिण में कई कार्यों की सौगात हमें दी गई है। कैसी सौगात माने, यहाँ हम थाने की बात करें, सुरक्षा की बात करें तो थाने के तौर पे हमें थाना दिया गया है। सड़कों की एक बात करें तो सड़कों के लिए हमें बहुत सा एक बजट अजमेर दक्षिण की जनताओं को दिया गया है। एक भराव क्षेत्र हुआ करता है अजमेर दक्षिण के अंदर, तो उसके लिए नालों के निर्माण के लिए और विकास कार्यों के लिए काफी इस बजट में आया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी लोकप्रिय माननीय विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। हेमंत सांखला, मंडल अध्यक्ष। आज दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की यशस्वी विधायक अनिता जी बेदल द्वारा लगभग 60 से 70 करोड़ के विकास कार्यों की झड़ी आज दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में लगी है, जिसमें हमारे वार्ड नंबर 35-34 की मुख्य समस्या जो कि हमारा नाला था रामगंज से आने वाला, उसके लिए भी 11 करोड़ 50 लाख रुपए जो स्वीकृत हुए, उसके लिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी समस्या को समझा और एक बहुत ही जटिल जो हमारी समस्या थी उसका निवारण मैडम ने किया। इसलिए हम पूरे वार्ड की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं। और आज इसी खुशी में हम सब मिठाइयां बांट रहे हैं कि हमारे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का भरपूर विकास करने के लिए जो बजट में मैडम ने यहाँ लेकर आई है सरकार के द्वारा, जो डबल इंजन की सरकार द्वारा दिया गया है, उसके लिए डबल इंजन सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और वित्त मंत्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे यहाँ पूरे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में खुशियां मनाई जा रही है क्योंकि लगभग 60 और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए।